आईसीएसई क्लास 10th 2023, आईएससी क्लास 12th ही नहीं, सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन भी 2023 के अर्ली टाइम यानी कि फरवरी टू मार्च कंडक्ट होने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। और इसके होने के पीछे जिस तरह से स्कूलों को दिए गए इंस्ट्रक्शन है इन बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जिस तरह से स्कूल प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को शेड्यूल कर दिए हैं नवंबर लास्ट से दिसंबर तक, और स्टूडेंट को किसी भी कीमत पर दिसंबर तक उनके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को बताते हुए रिलीज कर देना है ताकि सेल्फ स्टडी कर सके। स्पष्ट रूप से यह इंडिकेशन देता है कि ए बोर्ड एग्जामिनेशन अर्ली फेज ऑफ 2023 यानी कि मार्च तक ये कंडक्ट होने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। और इसके पीछे जितने रिपोर्ट आए हैं वो बता रहे हैं कि 2022-23 में रिजल्ट को मई से जून के पहले निकाल देने हैं, यानी कि मई लास्ट तक के रिजल्ट मैक्सिमम आ जाएंगे और पूरे शेड्यूल और एकेडमिक सेशन को कंप्लीट किए जाने की संभावनाओं को 100% तक एश्योर करने के लिए स्कूलों से इस तरह के लिस्ट मांगे गए हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से टीचर कॉपी की चेकिंग करेंगे। कॉपी की चेकिंग के लिए उन टीचरों से ऑफिशियल सहमति भी ले ली गई है और कहा गया है कि ऐसे टीचरों को किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं किया जाए। स्कूलों ने जिस तरह से बातें की है अपने टीचरों से और स्कूल जिस तरह से शेड्यूल कर रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के फ्यूचर को लेकर, वहां पर दो बातें क्लियर है कि सैंपल पेपर से जो भी पढ़ाई हो, सीआईएसई के ऑफिशियल हो, सीबीएसई के ऑफिशियल हो, उन सभी के बातों को फॉलो किया जाए। मतलब कि आपको आधिकारिक रूप से सीआईएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किए उससे ही पढ़ाई करके स्टूडेंट के हर डाउट को क्लियर किया जाए। मैं उस्वाल गुरुकुल के सैंपल पेपर को आपको फोर्स करता हूं कि इसको एक बार आपको देखने की जरूरत है। जिस तरह से सैंपल पेपर, मान लिया जाए सैंपल पेपर नंबर 3 है या 2 है, तो आप इसको देखेंगे कि ये सैंपल पेपर पूरी तरह से ऑफिशियल सैंपल पेपर को लेकर है, चाहे आईसीएसई का है या आईएससी का है, और फिर इसके जो आंसर दिए गए हैं अप टू द मार्क है पूरी तरह से। तो ये बातें बताती हैं कि स्टूडेंट को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास क्वेश्चन होंगे उसके आंसर एज इट इज किताब में दे दिए जाएंगे और यह स्टूडेंट पर निर्भर करता है, क्योंकि स्कूल को सैंपल पेपर से अक्टूबर से नवंबर तक पढ़ाने, अक्टूबर तो अब बीत गए हैं, नवंबर में ए एग्जामिनेशन के प्रोसीजर होंगे तो उसके दौरान स्टेप वाइज बताने हैं। मैं बार बार आपको स्टेप वाइज और टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देने की बातें कर रहा हूं, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन स्कूल अपने टीचरों को दे रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से प्राप्त किए जा सके और उसके लिए स्टूडेंट के जितने प्रोसेस और उनकी हेल्प किए जा सके उसको कंप्लीट करने में स्कूल किसी तरह से कोताही न करे। यानी यह तो तय हो गया। इसी तरह से जो सीआईएसई चीफ में क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन की बात कही थी वो भी क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर में है। जैसा मैं कोई भी एक सब्जेक्ट के यहाँ पर सैंपल पेपर निकाल दे रहा हूँ इकोनॉमिक एप्लीकेशन का, तो जब आप इस सैंपल पेपर को आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पैसेज बेस्ड वाले, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूरी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित है कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं और उसके आधार पर आंसर क्या देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार रहेंगे जो सैंपल पेपर में लाइटली दे दिए गए हैं, जिनको स्टूडेंट ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप ध्यान दीजिए और बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए।